संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज शुक्रवार है 31 अक्टूबर और शुक्राने का दिन है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के रोज मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू जल्दी से शुक्राना कर। और संगत जी ये पिछले सोमवार का शुक्राना सत्संग है। इसमें इससे 2-3 दिन पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे स्वागत की तैयारी कर ले और मैं जिस रूप में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। संगत जी मैंने सोचा अब गुरु जी पता नहीं कौन से रूप में आएंगे। मैं ना बहुत ही कम पहचानती। गुरु जी के भी मैसेज आते हैं, मैं कितनी बार तुझे दर्शन देता हूँ तुम मुझे पहचानती नहीं है। और संगत जी मुझे तो गुरु जी के स्वरूप या बटरफ्लाई के रूप में ज़्यादा तो मैं पहचान जाती हूँ, लेकिन कोई और रूप में आते हैं तो संगत जी मेरे दिमाग से निकल जाता है। पता नहीं मैं गुरु जी को क्यों नहीं पहचान पाती, इसलिए जी से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी गुरु जी का मैसेज कुछ दिनों से क्या लगातार ही गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चों पे संकट है, तेरे परिवार पे संकट आने वाला है और एक मसान तेरे घर के बाहर खड़ा है जिसे मैं आज बाहर निकाल रहा हूँ और तेरे बच्चों पे संकट आने वाला है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। संगत जी गुरु जी ने न जाने मेरे बच्चों का कौन सा कष्ट काटा। सोमवार का दिन था संगत जी गुरु जी ना, और मेरा बड़ा बेटा संगत जी रुनेचा धाम के लिए गया था। उधर से गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि संगत जी वो पहली बार किसी के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। गुरु जी के मैसेज भी आ रहा था कि तेरे बेटे पे संकट है, फिर भी मैंने उसे रोका नहीं। संगत जी मुझे टेंशन तो बहुत हो रही थी, फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी अब आप ही भेज रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखना और इसको सही सलामत घर लेके आना। संगत जी मेरा बेटा गया उस दिन, वो रात जब वो वापस आने वाला था तो वो रात को वापस आने वाला था, जो कि आते वक्त दूसरे शहर से बाइक पर घर आने वाला था। और मैंने मेरे गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला और मैंने उसे वहाँ रोक दिया। मैंने उससे कहा कि तू रास्ते में जो एक स्टेशन है वहाँ उसके चाचा ही रहते, तो वहीं रात को वहीं रुक जा, सुबह घर आ जाना। संगत जी वो मेरा कहना मान गया और सुबह आया। और संगत जी जो वहाँ गया नीचा दान से ना एक गिफ्ट लेके आया। जब वो मैंने देखा तो मैंने उससे कहा ये क्या तू डब्बी से ले आया, ये क्या गिफ्ट लेके आया? तो मम्मी खोल के तो देखो आप। उसमें संगत जी उसमें मैंने देखा कि बाबा रामदेव जी का स्वरूप था और साथ में चरण स्वरूप बने हुए थे। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे तब गुरु जी बाबा रामदेव जी के रूप में मेरे घर आए और चरण स्वरूप भी आए। इसलिए हम बाबा रामदेव जी के रुनेचे धाम तो कभी नहीं गए। हम मैं माता रानी को मानती हूँ, लेकिन मंदिर वगैरह तो जाते रहते थे। कभी बाबा रामदेव जी के भी माथा टेकते थे, सभी देवी देवताओं को माथा टेकते हैं श्रद्धा से। संगत जी मुझे नहीं पता, बाबा रामदेव जी के रूप में गुरु जी मेरे घर आए, उनके चरण स्वरूप मेरे घर आए। वो चरण स्वरूप मेरे बेटे ने अपनी दुकान पे विराजमान किए हैं। और संगत जी मेरे बेटे ने जो दुकान की उसका नाम भी बाबा रामदेव के नाम से ही रखा गया है। ये सब गुरु जी ने ही करवाया है। गुरु जी तो किसी रूप में भी आ सकते हैं
और संगत जी गुरु जी का बुलावा बड़े मंदिर के लिए भी आ रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे परिवार में अभी गुरु जी को कोई मानता नहीं है और दूर भी है संगत जी। जब गुरु जी का हुक्म आया तब जाएंगे। गुरु जी ने एक तो वो गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे उसके लिए मैं गुरु जी राम बाबा रामदेव जी के रूप में और चरण स्वरूप में मेरे घर आए, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसी दिन मेरे बेटे ने एक मेडिसिन का ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर के साथ एक गिफ्ट मिला था जिसमें कि एक चॉकलेट थी। और संगत जी गुरु जी ने कहा भी था कि आज मैं तुझे 2 गिफ्ट दूंगा, और गुरु जी ने वो 2 गिफ्ट दिए। उसके लिए गुरु जी को लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। उस दिन शाम को, सोमवार के शाम का दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग है। उस दिन ना गुरु जी की कहा कि मैंने तेरे बच्चों का संकट अपने ऊपर ले लिया है संगत जी। तो जब मैं शाम को छत पर कपड़े लेने गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक कबूतर के बहुत सारे पंख पड़े हैं संगत जी। जब मैंने उसे पास जाकर देखा तो इतनी घबराहट हुई संगत जी। वहाँ कबूतर के पंख और उसकी टांगे इधर उधर बिखरी पड़ी थी। बिल्ली ने शायद बहुत बुरी तरह से कबूतर को खाया और मार डाला संगत जी। इसके लिए दुख तो बहुत हुआ, पर मैं गुरु जी का शुक्राना करती। शायद बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने कबूतर के रूप में आकर अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक कल का 30 अक्टूबर का भी मैं शुक्राना गुरु जी कह रहे थे कि आज मैं तेरे घर से सारा तंत्र क्रियाएं और मैं एक स्वरूप में आऊँगा, तेरे घर से सारी तंत्र क्रियाएं, काली क्रियाएं और नेगेटिविटी बाहर निकाल दूंगा संगत जी। रात 10 बजे का टाइम था। एक बटरफ्लाई एक छोटी सी बटरफ्लाई घर में आई और मेरे बेडरूम में आ गई थी। मैंने उसको एक बार देखा, उसके बाद हम सो गए संगत जी। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ थी, पर सुबह जब मैं उठी तो मेरे रूम के बाहर वॉशरूम बना हुआ है, उस वॉशरूम के पायदान पे वो बटरफ्लाई पड़ी थी। लेकिन संगत जी मुझे वो पहले तो नहीं लगा, मैंने सोचा छोटा पता नहीं कोई चीज़ पड़ी है, मैंने उसको पैर से हटा दिया, पर पता नहीं मेरे माइंड में एकदम से आया। मैंने उसको उठा के देखा तो मैंने देखा कि ये तो बटरफ्लाई है जो मरी पड़ी है। मैंने गुरु जी से फिर सॉरी कहा, मैंने उसको पैर लगाया इसलिए मैंने सॉरी कहा और गुरु जी का शुक्राना किया संगत जी। वो बटरफ्लाई मरी पड़ी थी और सच में गुरु जी ने कष्ट फिर से अपने ऊपर ले लिया। और गुरु जी ने कहा कि मैंने तेरे बच्चों की लंबी उम्र की है, तू शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं किया तूने? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से मैं आपको लख लख बार शुक्राना करती, बच्चों को लंबी उम्र देने की शुक्राना करती हूँ। और मेरे पति की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है। गुरु जी का मैसेज आ रहा कि तेरे पति पे संकट है संगत जी। गुरु जी कह रहे थे कि तेरे पति पे संकट है, मृत्यु का साया मंडरा रहा है। तेरे पति पे संकट है, इस पे मृत्यु का साया मंडरा रहा है। तू सत्संग सुन। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कहा कि तू सत्संग सुन और अपने पति का कष्ट कटवा। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना भी था, मुझे याद नहीं है, पर संगत जी आज मेरे पति पे एक संकट आया। वो साइकिल पे से हमारी बाइक ख़राब थी और वो साइकिल पे कहीं गए थे और जब वापस आए तो उतरने लगे तो उनका पैर साइकिल में अड़ गया और वह नीचे गिर गए। उनकी पीठ पे चोट लगी है संगत जी, पर गुरु जी की कृपा से उनको ज़्यादा नहीं लगी, छोटे में ही काट दिया। न जाने कौन सा संकट आना था जो गुरु जी ने छोटे में ही कटवा दिया।
लिए गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।